नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के अमेरिका स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में। गुरुवार जून 11 की खबरों में हम देखेंगे जॉर्जिया में स्टोर से चोरी करते हुए पकड़ी गई 58 साल की एक भारतीय महिला के खिलाफ कौन से चार्जेस लगाए गए और कितने समय तक उन्हें लॉकअप में रखा गया, उसकी डिटेल्स जानेंगे। अमेरिका का विजिटर वीज़ा लेना जुलाई 1 से क्यों आसान बन सकता है और उसके लिए कितने ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसकी भी जानकारी। और अंत में अमेरिका में लगातार 3 महीनों से महंगाई में कितनी बढ़ोतरी हुई है और उसमें ईरान वॉर के साथ साथ दूसरा कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, उसकी बात जून 11 के इस बुलेटिन में। अमेरिका में एक भारतीय महिला को स्टोर से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुनीता पटेल नाम की इस 58 वर्षीय महिला को जॉर्जिया के फोर्ट ऑगलटॉप पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जून 6 के दिन गिरफ्तार किया गया था। उन पर शॉपलिफ्टिंग के मामले में मिसडिमिनर चार्ज लगाया गया है। टीजीआई को मिले जेल रिकॉर्ड के अनुसार पुनीता पटेल को कटुसा काउंटी जेल में रखा गया था और गिरफ्तारी के दूसरे दिन यानी कि जून 7 को उन्हें $1000 के बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया। पुनीता पटेल यूएस सिटीजन है या फिर किसी और स्टेटस पर यूएस में रहती है, उसकी कोई जानकारी जेल के रिकॉर्ड में शेयर नहीं की गई है। उन्हें कहां से अरेस्ट किया गया था उसकी भी कोई डिटेल नहीं मिल सकी है, पर शॉपलिफ्टिंग का चार्ज होने से उन्होंने किसी स्टोर में चोरी की होने की संभावना है। जॉर्जिया के कानून के अनुसार अगर चुराए हुए सामान की कीमत $500 या उससे कम हो तो मिसडिमिनर चार्ज लगाया जाता है। पुनीता पटेल की गिरफ्तारी भी यही चार्ज में हुई है। अगर किसी ने पहली बार ये क्राइम किया हो तो आरोप साबित होने पर कोर्ट प्रोबेशन की सज़ा के साथ डाइवर्जन प्रोग्राम्स अटेंड करने या फिर कम्युनिटी सर्विस के आदेश भी दे सकती है। पहली बार इस प्रकार का अपराध करने वाले को जेल की सज़ा सुनाने के बजाय चोरी किए गए सामान की रकम का भुगतान करने का आदेश देकर केस बंद भी किया जा सकता है। हालांकि चोरी की रकम अगर $500 से अधिक हो तो फालोनी चार्ज लगता है और उसमें 12 महीने तक की जेल और साथ ही $1000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। वैसे ही अगर कोई बार बार शॉपलिफ्टिंग के चार्ज में पकड़ा जाए तो उसे 1 से 10 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है। पिछले 1 साल में अमेरिका के स्टोर से चोरी करते पकड़े गए हो वैसे कुछ इंडियंस की गिरफ्तारी के वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे। ये सभी वीडियो क्राइम होने के 4-6 महीने बाद रिलीज किए गए थे। संभव है कि आने वाले दिनों में पुनीता पटेल का भी ऐसा कोई वीडियो सामने आ सकता है। शॉपलिफ्टिंग भले ही सामान्य अपराध हो पर किसी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट के लिए इसमें गिरफ्तारी होने का मतलब है डिपोर्टेशन। ट्रम्प की सरकार ने 2025 में ही लैकन रिली एक्ट बनाया था जिसके तहत इलीगल इमिग्रेंट्स के मामलों में शॉपलिफ्टिंग भी डिपोर्टेबल क्राइम की कैटेगरी में गिना जाता है और अपराध साबित ना हुआ हो तो भी आरोपी को डिपोर्ट किया जा सकता है। अमेरिका में शॉपलिफ्टिंग करने वाले अधिकांश लोग होमलेस या फिर गरीब होते हैं। वे ज़्यादातर बियर, शराब की बोतल, खाने पीने का सामान या फिर सिगरेट के पैकेट जैसी सामान्य चीज़ों की चोरी करते हैं। हालांकि इंडियंस के मामलों में अच्छे घर के लोग भी स्टोर में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर स्टोर से खरीदारी करके बिल चुकाए बिना ही निकल जाने का प्रयास करते हैं और उसी दौरान सिक्योरिटी के हाथ में आ जाते हैं। शॉपलिफ्टिंग में पकड़े गए जो 3-4 इंडियंस के वीडियो पिछले 1 साल में सामने आए हैं वे सभी अच्छे घर के थे, पर फिर भी उन्होंने ये हरकत की थी। ऐसे जिन लोगों के वीडियोस वायरल हुए थे उनमें से अधिकांश टारगेट के स्टोर से शॉपिंग करने के बाद सेल्फ चेकआउट की लाइन से सीधे भागने के प्रयास में पकड़े गए थे। हालांकि चोरी पकड़े जाने पर इन सभी लोगों ने ऐसा दावा किया था कि उन्हें बिल कहां पे करना है उसकी जानकारी नहीं थी, पर हकीकत ये थी कि मौका मिलते ही खिसक जाने की फिराक में ये लोग घंटों तक स्टोर में घूमते रहे थे और फिर उन्होंने चोरी के माल के साथ ही बाहर निकल जाने का प्रयास किया था। अमेरिका में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कुछ इंडियंस पुलिस को देखते ही रोने धोने के नाटक करने लगते हैं। पुलिस अगर उन्हें छोड़ने से इनकार कर दे तो वे हाथ जोड़कर अपनी भूल का स्वीकार कर बिल पे कर देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पर मामला पुलिस तक पहुंच चुका होने से उन्हें अनिवार्य रूप से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में वैसे भी इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में अगर किसी की ऐसी करतूत का वीडियो वायरल हो तब पब्लिक उस पर तरह तरह के कमेंट भी करती रहती है।
अमेरिका में रहने वाले या फिर घूमने जाने वाले लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ के स्टोर्स के कोने कोने में कैमरा लगे हुए होते हैं और कोई कस्टमर अगर संदिग्ध हरकत करता है तो भी सिस्टम अपने आप ही स्टाफ को अलर्ट कर देता है, जिससे चोरी करके खिसक जाना जितना लगता है उतना आसान नहीं रहता। अगर ऐसे मामलों में पुलिस किसी को पकड़ने आए तो बॉडी कैम में गिरफ्तारी का वीडियो भी कैप्चर हो जाता है, जिसे कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है और फिर इस वीडियो के वायरल होने के भी पूरे चांस रहते हैं। मतलब कि केस पूरा हो जाने के बाद भी ये वीडियो बदनामी का कारण बन सकता है। विजिटर या फिर बिजनेस वीज़ा मतलब कि B1 B2 वीज़ा पर अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को कुछ ही दिनों में सिर्फ 10 दिन के अंदर इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इंडिया जैसे कई देशों में फॉर्म सबमिट करने के बाद भी लोगों को 1 से 1.5 साल तक इंटरव्यू के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। हालांकि अब अमेरिका जुलाई 1 से एक नई प्रोसेस लागू करने जा रहा है, जिसके तहत 10 वर्किंग डेज में अपॉइंटमेंट प्राप्त की जा सकेगी। जिन लोगों को अमेरिका जाने की जल्दी हो वे नए फास्ट ट्रैक प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ये सर्विस मुफ्त में नहीं मिलने वाली। इसके लिए एप्लीकेंट को $750 फ़ी चुकानी होगी। जल्दी वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग एजेंट्स को हज़ारों रुपए चुकाते थे, पर अब अमेरिका की सरकार ने ही मोटी फीस लेकर फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट देना शुरू करने की तैयारी कर ली है। ये सिस्टम लागू होने के बाद एजेंट्स के बजाय अमेरिका की सरकार को पैसे चुकाने पड़ेंगे और जो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते हैं उनके लिए अमेरिका जाना और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। वैसे तो मेडिकल इमरजेंसी या फिर अमेरिका में किसी फैमिली मेम्बर की मौत हो जाए तो मानवता के आधार पर तत्काल अपॉइंटमेंट दी जाती है, लेकिन अब अमेरिका पहली बार प्रीमियम लेकर फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट देना शुरू कर रहा है। हालांकि $750 फीस चुकाकर अपॉइंटमेंट तो जल्दी ली जा सकेगी, लेकिन उससे वीज़ा मिल ही जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस प्रोग्राम के तहत केवल इंटरव्यू जल्दी दिया जा सकेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कब पूरी होगी उसकी कोई निश्चित डेडलाइन तय नहीं है। कुछ मामलों में कोई क्वेरी आ जाए तो वीज़ा मिलेगा या नहीं ये कंफर्म होने में भी कई महीने निकल जाते हैं और ये कार्यवाही पूरी ना हो तब तक एम्बेसी से पासपोर्ट भी वापस नहीं मांगा जा सकता। नए प्रोग्राम के तहत जो लोग इंटरव्यू की डेट जल्दी लेने के लिए $750 फीस चुकाएंगे उन्हें $185 की वीज़ा प्रोसेसिंग फीस भी चुकानी होगी। यानी कि अगर वेटिंग में ना रहना हो तो कुल $935 और इंडियन करेंसी के हिसाब से 88,000 रुपये जितनी रकम चुकानी होगी। इसके बाद अगर वीज़ा ना मिले तो ये पूरा पैसा पानी में जाएगा। अमेरिका की सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये प्रोग्राम लिमिटेड क्वांटिटी और सिलेक्टेड एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि अभी तक उसकी लिस्ट जाहिर नहीं की गई है। सभी देशों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं ये भी अभी क्लियर नहीं है। इंडिया की अगर बात करें तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में वीज़ा इंटरव्यू लिए जाते हैं और उनमें से किस सेंटर को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा उसकी घोषणा जुलाई 1 से पहले हो सकती है। जुलाई 1 से ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जिसमें B1 और B2 यानी कि बिजनेस और विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले लोग $750 का प्रीमियम पे करके सिलेक्टेड एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट्स में 10 ही दिनों के अंदर इंटरव्यू की डेट प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोग्राम टेम्पररी है और फिलहाल इसकी डेडलाइन दिसंबर 31 तक की तय की गई है। ट्रंप की सरकार में वीज़ा इश्यू करने की प्रोसेस बहुत ही सख्त बनाए जाने से अब अंधाधुंध लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही है। इंडिया की बात करें तो अमेरिका की सरकार ने इंडियंस पर कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, पर वीज़ा अप्रूवल रेट बहुत ही कम हो गया है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का इस मामले में ऐसा कहना है कि फिलहाल अधिकांश लोगों के B1 B2 वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी अमेरिका जाना अब काफ़ी मुश्किल बन चुका है। जो लोग पिछले एक आध सालों में वीज़ा इंटरव्यू दे चुके हैं उनका भी ये कहना है कि इंटरव्यू की लाइन में खड़े लोगों में से शायद ही किसी का वीज़ा अप्रूव होता है। ईरान वॉर के कारण अमेरिकन की जेबें अब दिन ब दिन खाली होती जा रही है।
देश में एनर्जी से लेकर खाने पीने की चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मई में इन्फ्लेशन रेट में पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक तेज़ी दर्ज की गई। क्रूड के दाम बढ़ने से अमेरिका में गैस और डीजल भी बेहद महंगे हो चुके हैं और उसके साथ दूसरी भी कई चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। मई 2026 में इन्फ्लेशन रेट वार्षिक 4.2% पर पहुंच गया, जबकि फरवरी में ईरान वॉर शुरू हुआ उससे पहले महंगाई 2.4% के स्तर पर थी। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स के द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 से अब तक महंगाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ी थी। चिंताजनक बात यह भी है कि महंगाई रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, जबकि लोगों की सैलरी उसकी तुलना में ना के बराबर बढ़ी है। पिछले एक साल में अमेरिका में ऊर्जा की कीमतों में 23.5% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गैस की एवरेज कॉस्ट भी अब $4.15 प्रति गैलन पर पहुंच चुकी है, जो वॉर शुरू हुआ उससे पहले $2.98 के आसपास थी। पिछले 3 महीनों में महंगाई में हुई अति तीव्र बढ़ोतरी के कारण एक आध साल में लोगों की सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई थी वो अब सफाचट हो चुकी है। इन्फ्लेशन के साथ अगर सैलरी हाइक को एडजस्ट किया जाए तो प्रति घंटे की सैलरी एक वर्ष में 0.7% जितनी घटकर ट्रंप ने 2025 में शपथ ली थी उस लेवल पर आ चुकी है। लोगों को जो टैक्स रिफंड मिला था वो भी अब खर्च हो चुका है, जिसके चलते मार्केट में अब डिमांड पर भी असर दिखनी शुरू हो गई है। अमेरिका के अर्थशास्त्री इस स्थिति को बेहद नेगेटिव मान रहे हैं। यूएस के बड़े रिटेलर्स का बिजनेस भी अब बढ़ती गैस प्राइस के कारण प्रभावित हो रहा है। डॉलर जनरल ने हाल ही में अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि कस्टमर्स फूड परचेज करना अब कम कर रहे हैं और गैस महंगा हो जाने से लोग स्टोर तक आने के बजाय घर के नज़दीक से ही खरीदारी करना प्रेफर कर रहे हैं। वर्ष की $1 लाख जितनी कमाई करने वाले लोग भी डॉलर जनरल में सस्ता सामान खरीदने के लिए आते हैं। इससे पहले वॉलमार्ट और टारगेट ने भी अपने बिजनेस में कोई खास बढ़ोतरी ना होने की संभावना व्यक्त की थी, जिसके चलते उनके शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले एक साल में अमेरिका में सारी चीज़ों के दाम 4.2% जितने बढ़े हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा गैस यानी कि पेट्रोल 40% जितना महंगा हुआ है। गैस के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी 6% जितनी महंगी हो चुकी है और फ्रूट्स तथा सब्जियों के दाम 6.1% जितने बढ़े हैं। बाहर खाना और होटल या मोटल में रहना भी अब महंगा हो चुका है और मेडिकल सर्विस के लिए भी ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स का कहना है कि मकानों का किराया एक साल में 2.9% जितना बढ़ा है, जबकि एयर ट्रैवल 26% महंगा हो गया है और गाड़ी की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कॉस्ट में 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। ईरान वॉर ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और गैस की कीमत भी जल्दी ही कम होगी, ऐसा मानकर कई प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स ने कीमतों में हुई बढ़ोतरी का पूरा बोझ अपने कस्टमर्स पर नहीं डाला था, पर अब उनके लिए कम मार्जिन के साथ बिजनेस चलाना मुश्किल हो रहा है। रही सही कसर सूखे जैसी स्थिति ने पूरी कर दी है, जिसके कारण अमेरिका में कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए होने से अगली सीज़न में बुआई घट सकती है, जिससे खाने पीने की चीज़ वस्तुएं अभी भी महंगी होने के पूरे चांस हैं। ईरान वॉर के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के कारण भी अब अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। देश में जो विशाल डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में भारी बढ़ोतरी हुई है और पिछले एक साल में उसकी कीमत 6% जितनी बढ़ चुकी है। डेटा सेंटर्स में मेमोरी चिप्स का भी बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। चिप्स बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है और इसी के कारण अब कंप्यूटर इक्विपमेंट्स भी महंगे हो रहे हैं। ईरान वॉर अगर ख़त्म हो जाए तो महंगाई भी कम हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिका का हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने के बाद दोनों देश सीज फायर को छोड़कर फिर आमने सामने आ चुके हैं। उनके बीच किसी भी समय फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू होने की भी संभावना है और इसी के कारण अब क्रूड के दाम भी ऊपर नीचे होने लगे हैं। ईरान वॉर के कारण 2026 के पूरे साल में
गैस के दाम और महंगाई दोनों ज़्यादा रहेंगे वैसी संभावना थी। ऐसे में अब युद्ध भी दिन ब दिन लंबा खींच रहा है और इसी के कारण अब इन्फ्लेशन कब घटेगा, कितना घटेगा, इसका आकलन करना भी मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ टीजीआई पर ही आपको मिलेगी एनआरआई से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। अगर आप हमारे साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं हूं नवरंग सैन और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए टीजीआई।